हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने HAL के स्टॉक की बात लेके आया हूँ। ये स्टॉक आज लाने की यहाँ पे बात इस हिसाब से हुई कि स्टॉक में अभी बढ़िया टारगेट मिला है। ब्रोकर का मानना है यहाँ से 50% अपसाइड जा सकता है। वैसे 2-3 दिन की न्यूज देखे तो कुछ ऐसा भी बताया था कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स को जहाँ पे सप्लाई करना था वो लोग की नाराजगी बताई कि भाई यहाँ पे इन टाइम पे सप्लाई नहीं मिल रहा है, ऐसा सब कुछ। मगर आज 13 फरवरी 25 को देखे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उस हिसाब से देखे तो स्टॉक ने 3-4% जंप भी दे दिया था। जो भी इंफॉर्मेशन थी उस हिसाब से वो तो सॉर्ट आउट हो गए, ऐसा मान सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट हमारा नहीं है, ब्रोकर का है। मगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंफर्म कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकेगा। तो इसमें हम ब्रोकर ने जो आर्टिकल में दिया है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे और साथ में हम उसके फंडामेंटल भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो HAL की प्राइस, डिफेंस सेक्टर का शेयर, सुपर शेयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो यहाँ से 50% जा सकता है। 16 में से 15 लोग ने ऐसा कहा पे बाइंग की सलाह दी है। मुझे स्टॉक की थोड़ी बात कर ले तो यहाँ पे 7 मंथ में 37% तक स्टॉक गिर गया है। गिरने के बाद ब्रोकर का सम्मान ने यहाँ से 50% तक ऊपर जा सकता है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर ने अलग अलग टारगेट भी दिया है। तो पहले तो हम HAL की थोड़ी जो बात यहाँ पे प्राइस के रिलेटेड वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखे तो HAL के शेयरों में पिछले 7 मंथ में 37% गिरावट दी, लेकिन मार्केट में अभी ब्रोकर लोग बुलिश है। एक्सपर्ट का मानना है कि HAL मौजूदा स्तर से 50% ऊपर जा सकता है। HAL की प्राइस देखिए तो 5340 टारगेट हो सकता है। जो मौजूदा प्राइस 3500 चल रही वहां से 50% आगे बढ़ सकता है। देखिए तो 12 फरवरी का जो ऐसे सब कुछ जो थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई थी उस हिसाब से स्टॉक 1.5% गिरा था। मगर 13 फरवरी को स्टॉक 3-4% अप में भी रहा था। 25 की बात करें तो स्टॉक में मीन अभी तक 2025 की बात करें तो स्टॉक में 14% जितनी गिरावट देखने को मिली है। मगर पिछले 5 ईयर में 2019 से लेकर 24 में स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिया है। HAL की बात करें तो Q3 के रिजल्ट की कंपनी ने Q3 में जो शुद्ध मुनाफा होता है 14% बढ़कर वाई बेस पे 1440 करोड़ आया था। जो पिछले साल की कंपैरिजन में, जो पिछले साल 1261 करोड़ था, वहां से 14% बढ़ा। रेवेन्यू देखिए तो 15% बढ़कर 6957 करोड़ हो गया। और यहाँ पे देखिए तो रक्षा मंत्रालय से कंपनी के विमानों की लगातार मांग के कारण इसकी डिमांड हो रही, उससे सब रेवेन्यू बढ़ने में भी मदद मिल रही। HAL की बात करें तो ऑर्डर बुक मजबूत बना रहे क्योंकि फ्रिक्वेंटली ऑर्डर मिल रहे। तो देखो ऑर्डर जितने ज्यादा मिलेंगे तो फ्यूचर में ज्यादा इनकम जनरेट होगी, तो डेफिनेटली फ्यूचर में शेयर की प्राइस भी इतनी बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में यहाँ पे ऐसा मानना जा रहा है कि और ज्यादा डील मिलने वाली है, इसके और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। सब यहाँ पे ब्रोकर का अंदाजा है। ब्रोकर हाउस का कहना है, क्या कहना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस दे रही है, वो भी आपके सामने टारगेट रखिए। जैसे JP मॉर्गन ने टारगेट दिया है 4958 का, जो और रेटिंग दी है। और ब्रोकर ने कहा है कि Q4 के समाप्त हुए और जो पिछले साल के साथ अच्छा रिजल्ट आए हैं, कंपनी का ऑर्डर ये सब यहाँ पे इनफ्लो मजबूत रहा है। ऐसा इस हिसाब से तो यहाँ पे टारगेट दी। कंपनी को पहले 9 मंथ में 56,100 करोड़ के नए ऑर्डर मिले और जिनमें देखिए तो इंजन एयरक्राफ्ट शामिल है। तो ये सब यहाँ पे ऑर्डर दिसंबर तक देखिए तो 1.3 लाख करोड़ के ऑर्डर रहे, तो जो सालाना के 58% जितने हैं ऑर्डर बुक के। ब्रोकर ने आगे कहा कि भाई भविष्य में 1.65 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक मिलने की उम्मीद है। ये भी यहाँ पे बताए अतिरिक्त LCA और LCS से मिलेगी, जो इसके ग्रोथ में तेजी आ सकती है। देखो मार्केट में कभी भी स्टॉक खरीदो, ओनली पास परफॉर्मेंस मत देखो। पास देखना अनिवार्य है, मगर साथ में फ्यूचर के कुछ ऐसे कोई रिलेटेड कंपनी हो तो ऑर्डर भी देख लो। तो यहाँ पे तो ऑर्डर देखो बढ़िया था अभी तक का, और अभी
सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हमको ये बताई कि 1.60 लाख करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर होगी, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली शेयर में खरीदारी होगी होगी और अच्छा रिटर्न देगा ही देगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, मगर जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट हो तो डेफिनेटली स्टॉक बाय करना चाहिए। 16 में से 15 लोग ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी, मैंने पहले भी आपको बताया, और एक ने यहाँ पे बेचने की सलाह दी है। एचएल का सबसे अधिक टारगेट 7089 भी दिया है, वो एंटिक स्टॉक ब्रोकर ने यहाँ पे बताया है। बाकी 8 ब्रोकर ने 5300 दिया है और कई ने 5814 रुपीज भी टारगेट दिया है। यहाँ पे स्टॉक में वैसे कोई खराबी है नहीं, पर देखो नेगेटिव न्यूज के हिसाब से कई बार ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसा ऐसा मानना है कि जब भी स्टॉक खरीदे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमें अपने डाप पे रखना चाहिए, अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। आगे हम इसके फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए तो स्टॉक का मार्केट कैप 2,47,453 करोड़ है। अभी अप्रोक्स 3,700 में मिल रहा है। और देखिए तो इसका हाई 5,675 रह चुका है। स्टॉक का पी 28 पे ट्रेड हो रहा है। और इंडस्ट्री भी देखे तो 76, इंडस्ट्री से 1/3 में मिल रहा है, मीन्स के हमें 100 रुपीज की चीज अभी 33 में मिल रही है। यहाँ पे आरओसी अच्छा है 38.9%, आरओई देखे तो 28.9%। डेट फ्री कंपनी है एस, और पेक भी अच्छा है 1.08। और अभी ये स्टॉक, दूसरी बात, डिफेंस सेक्टर का लीडर है एचएएल। और सबसे मजेदार बात, अभी ये स्टॉक देखे तो यहाँ पे हमने हाई देखा स्टॉक का, जो हाई स्टॉक का था 5675, उसके मान लो अभी 30% जितना यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये यहाँ पे देखने वाली चीज है। 30-40% जितना, 35-40% जितना डिस्काउंट भी हो जाता है। तो अच्छे स्टॉक गिरते हुए मार्केट में डिस्काउंट में मिलना, अच्छी ऑर्डर बुक, फ्यूचर अच्छा, तो बेसिकली स्टॉक में डेफिनेटली खरीदारी हो सकती है। मगर क्योंकि शेयर मार्केट है, कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती, हम बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते, मगर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए आपके सामने लाए है। और आगे इसकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए तो 22 से लेके आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, वहां से वैसे 21 से देखे 22,000 करोड़ था सेल्स, तब से 24,000 करोड़, 26,000 करोड़, 30,000 करोड़, और अभी टीटीएम 32,000 करोड़ दिखा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, 5,300 करोड़, 5,400 करोड़, 6,600 करोड़, 9,700 करोड़, 10,000 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो टीटीएम 32 बता रहा है, जो लास्ट 24 का मेंटेन किया है, भी यहाँ पे एक अच्छी बात है। और सेल्स ग्रोथ देखो तो 10 ईयर में 7% है, 5 ईयर में 9%, मगर 3 ईयर में 10%। टीटीएम देखे तो 14%, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त, टीटीएम 41%, 3 ईयर्स में 33, 5 ईयर में 26 और 10 ईयर में 11%। ये आप 10 ईयर को छोड़ दो, 3135 में देखो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हो, और स्टॉक सीरीज ईयर की तो बात ही छोड़ दो। 1 ईयर में भले मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव है, कुछ भी हुआ, फिर भी सारे डिफेंस के स्टॉक में अच्छा नहीं कर रहे, फिर भी स्टॉक ने 22% गिरते हुए मार्केट में भी अभी रिटर्न दिखा रहा है। 3 ईयर का 75, 5 ईयर का 57%, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखो एवरी टाइम डबल डिजिट में, लास्ट ईयर का 29, 3 ईयर का 28, 5 ईयर का 27, 10 ईयर का 23%। बोरिंग तो जैसे बात का हो गई कि जीरो बोरिंग है, मार्च 24 में थोड़ा भी बोरिंग था, सब कुछ पे कर दिया। रिजर्व देखो कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे, पहले 12,000 करोड़, बाद में 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 23,000 करोड़, 28,000 करोड़, 30,000 करोड़। मगर हमें यहाँ पैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिफेंस सेक्टर में मार्केट में अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो मार्केट में भी अच्छे दिन आएगी, डिफेंस के लिए वेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम डिफेंस ही चलेगा। और सर्लिंग पैटर्न देखो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो प्रमोटर के पास स्टेबल है 71.64%, और एफआई के पास, एफआई ने वैसे सब जगह पे बिक वाली कर रहे हैं, मगर यहाँ पे स्टिल खरीदार के 12.26%। तो एक नेगेटिव न्यूज के हिसाब से हम कहाँ इस स्टॉक को बेच सकते हैं। डीए की बात करो तो यहाँ पे 8.13% डीए ने थोड़ा बेचा, और पब्लिक हार गई, पब्लिक ने भी थोड़ा बेच दिया 7.95%। तो देखिए तो Q3 का रिजल्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे, ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी का कारोबार भी अच्छा है,
और आने वाला दिन में भी कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, कंपनी मार्केट के लीडर है, डिफेंस सेक्टर अभी प्रेशर में है, तो डिस्काउंट 35-40 इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। और साथ में ब्रोकर का टारगेट भी है, मगर हमारे सामने ब्रोकर का टारगेट नहीं देखना, साथ में ये सब चीज भी देखनी चाहिए। मगर जब ब्रोकर भी बुलिश होती है और मार्केट भी अच्छा होता है, तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में रिजल्ट भी अच्छा, मीन्स के स्टॉक में रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर ये स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्क्लोज कर दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। थैंक यू। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए रेगुलरली बेस पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।